2022 मार्च का महीना एक फिल्म रिलीज हुई, द कश्मीर फाइल्स। जैसे ही रिलीज हुई बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, बहुत सारे विवाद हुए, बहुत सारी चर्चाएं हुई। पूरे साल ये फिल्म चर्चा में रही। उसके ठीक साल बाद अब एक और फिल्म रिलीज होने जा रही है 5 मई को बड़े पर्दे पर, द केरला स्टोरी। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को इस फिल्म का ट्रेलर सामने आया। 2 मिनट 45 सेकंड के इस ट्रेलर को जिसने भी देखा उसके रोंगटे खड़े हो गए। हर किसी के मन में सिर्फ एक सवाल जागा कि क्या सच में केरला में इतनी हैवानियत, इतना गंदा लड़कियों के साथ हुआ है? क्या केरल में जो भी दिखाया गया वो सब सच्चाई है? इसी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ मेरे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे मैं जानूंगी कि क्या जो ये सब दिखाया गया है वो सच है क्या, क्योंकि बहुत सारे विपक्षी दल जो सामने आए उन्होंने बोला कि एक प्रोपेगेंडा है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या ये सच्चाई भी है? इसी को लेकर आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम इस बारे में बात करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर मौजूद मेरे साथ अरुण सर बैठे हैं, मैं उनसे जानूंगी, आपने ट्रेलर देखा जी। क्या राय है आपकी उस ट्रेलर पर? देखिए, जिस तरीके की कोई भी फिल्म, जब किसी फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है तो सबसे बड़ी बात यह है कि उस फिल्म के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उनको दिखाने की कोशिश की जाती है। एक झलक होती है वो किसी भी मूवी की कि वो कैसी हो सकती है। केरला स्टोरी कोई ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल सच को पर्दे पे उतार दिया है, बिल्कुल रॉ सच को पर्दे पे उतार दिया है, लेकिन उसको देखने के बाद ये लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं सच है। मतलब झूठ, इसको बिल्कुल झुटलाया नहीं जा सकता। इस हकीकत हो सकता है वो लड़कियां 32,000 ना हो जिस तरीके से बताया गया है, तरीके से बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान, इराक और सीरिया में भारत से, केरला से लड़कियां जो थी उनका धर्म परिवर्तन किया। फिर केरला से उन्हें कहीं ना कहीं एजेंट्स के थ्रू, जो रिक्रूटर्स होते हैं ISIS के, जो इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया जो आतंकी संगठन है, उसके लोगों के द्वारा उन्हें वहां पहुंचाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेलर में एक चीज नहीं दिखाई गई जो वो भी हकीकत है, वो ये है कि इन लड़कियों के, ये लड़कियां सिर्फ आतंकवादी ही नहीं बनती, बल्कि वहां ले जाकर के और भी कई तरीके के ऐसे काम हैं जो मतलब जो मानवता को तो शर्मसार करते ही हैं, बल्कि इंसानियत से भी, अगर वो लोग जान जाए तो इंसानियत से भी आदमी का भरोसा उठ जाए। लाइक जैसे कि इन लड़कियों को कहीं ना कहीं सेक्स स्लेव की तरह भी वहां पर इस्तेमाल किया जाता है और अपना मतलब निकलने के बाद ये आतंकवादी उन लड़कियों को मार देते हैं। ये हकीकत है। बट ये भी मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आंकड़े बताए गए कि जो वहां के एक्स चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा एक बयान में, जो इनके प्रोड्यूसर हैं उनसे और इनके जो डायरेक्टर हैं उनसे, तो 32,000 आंकड़ा नहीं है, अगर वो 32 भी आंकड़ा है तो भी कहीं ना कहीं ये चिंता की बात है कि केरला से क्यों है वो 32 भी क्यों? और लड़कियां एक ऐसे संगठन से जुड़ रही हैं जो दुनिया का सबसे खतरनाक एक आतंकी संगठन है। भारत सरकार ने भी इसीलिए उन्हें भारत वापस लाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वो लड़कियां अपनी मर्जी से वहां पहुंची, अपनी मर्जी से उन्होंने इनिशिएटिव लिया था इस चीज का कि वो जो आतंकवादी हैं उनकी तरफ से लड़ाई, जिस भी वजह से गई, जिस वजह से भी भड़काया गया, ISI की लड़ाका बनने के लिए वो वहां पहुंची थी। जो 32,000 जो लड़कियां हैं, अब आंकड़ा तो अंदाजन लगाया गया, ऐसा कोई आधिकारिक आंकड़ा किसी सरकार ने नहीं दिया, किसी भी सरकारी व्यक्ति ने नहीं दिया, ना ही कभी विधानसभा में ऐसा पेश हुआ। विधानसभा में एक बार ये पेश जरूर कहा गया था कि 2006 से लेके 2010 या 11 तक शायद जो लड़कियां थी, 5 या 6 साल का जो आंकड़ा दिया गया था, उसमें शायद 2 से 3,000 लड़कियों के बीच में ही धर्म परिवर्तन का तो आया था, सामने आया। हाँ, लेकिन ISI में कितनी लड़कियां गई, ज्वाइन किया, इसका कोई आंकड़ा आधिकारिक नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत भी फिल्म में सच्चाई है तो लोगों को, मेरे ख्याल में, ऐसी फिल्मों को कहीं ना कहीं देखना चाहिए। मेरे हिसाब से तो देखना चाहिए। अगर उसमें 10% भी, 90% झूठ है और 10% भी सच्चाई है, तो लोगों को 10% सच देखने के लिए जाना। मैं इसी को लेकर मीनाक्षी से सवाल पूछूंगी कि आप ऐसी हिंदी की मूवीज और भी देखना चाहेंगी या आप इस मूवी को देखने जाने वाली हैं? बिल्कुल, हमने पहले बात किया है कि बॉलीवुड में अब तो ऐसी कोई फिल्में है नहीं देखने लायक, लेकिन इससे पहले भी एक फिल्म आई थी जिसमें बहुत बवाल हुआ था, बहुत विवाद हुआ था। उस फिल्म का नाम है द कश्मीर फाइल्स, और अब वैसे ही कुछ फिल्म दोबारा आ रही है और मुझे लगता है कि ये फिल्म एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत छोड़ सकती है। तो मैं पक्का ये फिल्म जरूर देखने जाऊंगी और मैं लोगों से बोलूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप ये सोच के जाइए कि ये फिल्म सच ही सच है। आप जाइए, ये फिल्म देखिए, इस फिल्म से जुड़े फैक्ट के बारे में जानिए और फिर अपने कंक्लूजन में पहुंचिए कि क्या ये फिल्म में जो सब दिखाया गया है वो सच है या झूठ है।
लेकिन हाँ, ये फिल्म जरूर देखना, किसी के भाई किसी की जान से बेहतर है कि आप ये फिल्म देखें। अंजलि, आप एक लड़की हैं और जैसे इस फिल्म में दिखाया गया कि हिजाब पहनने से, उसमें वो लड़की बोल रही है कि अगर आप हिजाब पहनोगे तो आपके साथ रेप नहीं होगा। आप या कितनी फिर छेड़खानी या नहीं होगी, छेड़खानी या कुछ इस भी ऐसा तरीके नहीं होगा, गलत हरकत, कितनी सच्चाई है इस बात में? मैं इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हिजाब पहनने से या फिर नॉर्मल कपड़े पहनने से रेप नहीं होगा। अगर रेप होना है तो वो किसी भी कपड़े में हो सकता है, आप हिजाब पहनिए या नॉर्मल कपड़े साड़ी पहनिए, किसी में हो सकता है। पर ये फिल्म वाकई बहुत अच्छा है, क्योंकि इस फिल्म में हकीकत तो दिखाया है, 50% ही सही लेकिन हकीकत तो दिखाया है। एक लोगों के सामने इस मूवी के जरिए हमें ये बताया गया है कि ये क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, लड़कियां क्या क्या आजकल काम कर रही हैं। तो मैं इस फिल्म को जरूर देखने जाऊंगी। स्पेशली केरला में। हाँ, स्पेशली केरला में क्या हो रहा है, ये फिल्म इस पे ही है, तो ये मैं जरूर देखने जाऊंगी। मैं विकास से पूछूंगी, क्या लगता है कि जैसे विपक्षी दल बोल रहे हैं कि सिर्फ प्रोपेगेंडा है, बहुत सारे मतलब देश बंट गया है दो हिस्सों में, एक हिस्सा बोल रहा है कि बिल्कुल हकीकत है, सही, हम तो जाएंगे देखने, और एक है कि बोल रहा है ऐसी मूवीज नहीं आनी चाहिए, बैन हो जानी चाहिए, रिलीज ही नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है, लाइक कश्मीर फाइल्स। क्या कहना है इस पर? देखिए, जब भी कोई मूवी रिलीज होता है तो कुछ सोच के इंसान बनाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स लोग बने हैं तो ऐसे ही नहीं उन लोग, तो कुछ तो उन्होंने सोचा होगा स्टोरी लिखने से पहले, कुछ तो रिसर्च करी होगी, कुछ सच्चाई जानी होगी उस चीज को लेकर। तो अगर ये मूवी आ रही है तो जाहिर सी बात, जैसा ट्रेलर में दिखाया गया, हर किसी इंसान को जाकर देखना चाहिए, क्योंकि काफी ऐसे इंसान होते हैं जिनको सच्चाई नहीं पता होती है, यहाँ तक कि उनको ये भी नहीं पता होता कि कौन से स्टेट में कौन सा कांड पहले हो रखा है। तो अगर डायरेक्टर्स इस तरह की मूवी लाते हैं तो इंसान को जाना चाहिए, देखना चाहिए, मूवी को समझना चाहिए, जितनी भी सच्चाई हो मूवी में, जितना भी कुछ दिखाया गया हो, क्योंकि फिल्म है तो हर किसी चीज पे विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ तो पॉइंट्स होंगे जिसको हाईलाइट किया गया होगा, तो देखने जाना चाहिए। लेकिन जैसे बोल रही है सरकार, बोल रही है, जो भी विरोधी है वो लोग ये बोल रहे हैं कि केरला की कहीं ना कहीं इस चीज से छवि खराब हो रही है, केरला को कहीं ना कहीं बदनाम किया जा रहा है। केरला की छवि इस चीज से खराब नहीं हो रही, बल्कि केरला की जो छवि है इससे सुधरेगी। क्योंकि देखो, जब कोई हकीकत, जैसे कश्मीर है, कश्मीर को हम लोग धरती का स्वर्ग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन उसी कश्मीर में एक अचानक से एक दिन तो नहीं कहूंगा, लेकिन रातों रात लाखों कश्मीरी जो हिंदू थे और जो पंडित थे उनको निकाल दिया गया। किसी ने इस पर बात नहीं की, हमारी जनरेशन इसके बारे में जानती भी नहीं है, क्योंकि तब हमारी जनरेशन थी ही नहीं। और उस टाइम की जो मीडिया थी या उस टाइम के जो लोग थे, उन्होंने इस मामले को बढ़ने भी नहीं दिया, कहीं ना कहीं उस कहानी को दबा दिया। लाइक ज्यूइश जो थे, जो इजरायली जो हैं, जो लोग आज जो लोग हैं, उन्होंने कभी अपने ऊपर हुए अत्याचारों को दबने नहीं दिया। वो रोज याद करते हैं कि उनके ऊपर क्या हुआ था, और उसी से उन्हें एक तरीके से इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए और क्या क्या इंतजाम कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा ये नहीं देखना चाहिए कि इसमें बुराई दिखाई जा रही है, इसको एक ये भी तो देख सकते हैं कि एक जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं इसमें एहतियात बरतें, आगे चल कर के ऐसे कन्वर्जन्स ना हो, या ऐसे लड़कियां जो केरला से आईएसआई में ना ज्वाइन करें, इसको देख करके ये भी तो हो सकता है ना। तो लेकिन किसी की हकीकत दिखाना अगर ये है कि भाई हकीकत से अगर किसी स्टेट की वो हो रही है तो इसमें कोई वो नहीं है। अगर वो स्टेट में ऐसा हो रहा है, अगर कहीं पे रेप हो रहा है, दिल्ली में रेप हो रहा था तो दिल्ली को रेप कैपिटल बोला जा रहा था, पूरी दुनिया में बोला जा रहा था, तब किसी को ये चिंता नहीं हुई थी कि भारत की छवि से खराब हो रही है कि दिल्ली को रेप कैपिटल बोला जा रहा है। या उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो तब उत्तर प्रदेश के बारे में बोला जाता है, बंगाल में कुछ होता है तो बंगाल के बारे में बोला जाता है। जहां गलत होगा उसके बारे में बोलना जरूरी है। बट ये है कि फिल्म के माध्यम से अगर ये दिखाया जा रहा है कि केरला के बारे में थोड़ी उसमें है, केरला की लड़कियों के बारे में है उसमें कहानी। ऐसा नहीं है कि केरला के लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। केरला में जो लड़कियां हैं उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कहानी ये नहीं कह रही कि केरला के लोग कर रहे हैं, वो केरला एक एपिसेंटर बना दिया गया उस चीज के लिए, तो वो दिखाने की कोशिश की है। और मैं ये समझता हूँ कि देखो, कहानी कोई भी हो 100% सच नहीं होता है, कई बार सच से भी खतरनाक होती है असलियत। सही बात है। क्या पता मूवी में छुपाया गया हो, वो चीजें आप फिल्मों में नहीं दिखा सकते। अब वो लड़कियां जो जिन लड़कियों के बारे में बात होती थी, 4 या 5 जो लड़कियां थी जिन्होंने भारत सरकार से कहा था कि हमें वापस बुला लीजिए, हमें भारत वापस आना है, क्यों आना चाहती थी? अगर आईएसआई ज्वाइन करने में इतना ही अच्छा था वहां पे, तब जब ज्वाइन कर ही लिया तो आप वापस क्यों आना चाहते हो? कुछ तो वहां ऐसा हो रहा होगा ना जो इन लोगों ने देखा होगा और इनके दिमाग में ये एकदम से घुसा होगा कि नहीं, यहाँ मतलब जो है वो बहुत गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है। वो भी तब पता चला
जब तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर में हो हुआ। गया, अदरवाइज ये बात किसी को कभी भी पता पता ही नहीं नहीं चल रही कि और ऐसा ये कुछ बात हो रहा दबी है। रह जाती है और अभी भी पता नहीं है कि और कब इस तक फिल्म ये से चल रहा है या एक्चुअल नहीं में चल इस रहा फिल्म है। से वो जो डॉट्स है ना वो मिलेंगे कि लड़कियां कैसे केरला से एक 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 जो होता है कट्टरपंथी संगठन है उससे कैसे जुड़ी, एक कट्टरपंथी सोच जो थी उससे कैसे जुड़ी, वो सारे डॉट्स जो है ना कहीं इस फिल्म में मिलाने की कोशिश की जाएगी। जैसा हमने फिल्म में भी देखा कि एक लड़की है उसमें वो बोलती है कि ये एक ग्लोबल एजेंडा है, कहीं ना कहीं 20 साल में वो जो चाहते हैं कि 20 साल बाद वो इस्लामिक स्टेट हो जाए केरला। और जिस तरीके से आपको मैं जानकारी के लिए अपनी ऑडियंस को बता दूं कि जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि जो पूर्व सीएम थे ओमान चांडी, उन्होंने खुद इस बारे में बताया था कि हर साल 2800 से 3200 लड़कियां कन्वर्ट हो रही हैं लेकिन ये मुस्लिम में। अनाधिकारिक था, उन्होंने कभी ऑफिशियली ऐसा नहीं लेकिन कहा। अब यही है कि कांग्रेस जो है वो इस बात से मुकर रही है कि उन्होंने कभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो क्या आपको क्या लगता है कि कांग्रेस इस तरीके से मुकर रही है क्योंकि कांग्रेस देखो, कांग्रेस ने तो कश्मीर फाइल्स का भी विरोध किया, जिसका सपोर्ट सरकार करेगी उसका विरोध करना कांग्रेस का अधिकार है, विपक्षी पार्टियों का विपक्षी होगा। पार्टियों सभी विपक्षियों का अधिकार है और अधिकार होना भी चाहिए। जो चीज आई है उसका विरोध भी होना चाहिए। हो सकता है उसमें कुछ चीजें उन्हें ऐसी लगी हो जो जैसे केरल की छवि उनको उनकी चिंता थी केरल की छवि की, तो उसे लेकर के विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस तरीके से तो हम कुछ भी नहीं दिखा पाएंगे, इस तरीके से तो हम ये भी नहीं दिखा पाएंगे कि कट्टरपंथी संगठन किस तरीके से आतंक फैलाते हैं, हम ये भी नहीं दिखा सकते फिर तो, क्योंकि वो भी एक धर्म से जुड़े हुए हैं सारे, वो भी एक धर्म के नारे लगा करके ही ये सारी चीजें करते हैं। तो क्या हमने पूरे उस धर्म को खराब बता दिया क्या? नहीं ना, ऐसा नहीं हो सकता ना। केरला में कुछ लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी पूरा केरला खराब है। केरला में और भी लोग तो रहते हैं ना, अच्छे लोग जो होंगे, बट कुछ लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। उन लड़कियों की कहानी है ये। उन 32,000 नहीं कहूंगा तो 3200 लड़कियों की कहानी, 3200 भी नहीं कहो तो 32 लड़कियों की कहानी है, और 32 भी ना कहो तो उन 5 लड़कियों की कहानी है जिनकी न्यूज हर जगह चली थी, जिनके माँ बाप उनको वापस, हमने हर जगह आर्टिकल्स देखे थे साल हाँ। 2021 में। मैं विकास से पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से फिल्म में एक डायलॉग आता है, वो लड़की जो इस्लाम की रिक्रूटर बनी, IAS की रिक्रूटर बनी है, उसने बोला कि जो मतलब भगवान अपनी पत्नी के मरने पे रोते हो वो भगवान कैसे हो सकते हैं। इस पर क्या आप मतलब कि धर्म से जोड़ना, इस तरीके से किस तरीके से ब्रेन वॉश किया जाता है लड़कियों को, अपने ही मतलब उनका जो अपना धर्म है उसके खिलाफ उनको भड़काया जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? जिस तरीके से ट्रेलर में दिखाया गया कि अल्लाह ही सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ही प्रोटेक्टर है, हमारी रक्षा अल्लाह के अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो इस तरीके से उस वक्त उन लड़कियों का ब्रेन वॉश किया गया। जब पूछा जाता है एक लड़की से, नाम मैं नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, पूछा जाता है कि आप किस भगवान को मानती हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं शिव को मानती हूँ, शालिनी उन्नीकृष्ण। उन्होंने कहा कि मैं शिवा को मानती हूँ। तो पूछा कि शिवा जब अपनी पत्नी का देहांत हुआ तो वो रोए क्यों? भगवान अगर किसी की भावनाओं को नहीं समझ सकते तो अपने जैसा इंसान क्रिएट कैसे कर पाएंगे? क्योंकि जब खुद को समझता है इंसान, दूसरे की भावनाओं को समझेगा, तब तो खुद के जैसा इंसान को क्रिएट करेगा। तो हम भगवान के क्रिएशन है, तो भगवान हमारी भावनाओं को समझते हैं, तभी भगवान का आंसू निकलता है, तभी भगवान क्या 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 कहते हैं उसको, कि भगवान मतलब रुआंसू भी होते हैं भगवान कभी कभी। भगवान हमारी सारी भावनाओं को समझते हैं, हम जो भी करते हैं भगवान समझते हैं। अगर देखा जाए तो जो भी अपने अपने धर्म को मानने वाले लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हमें जो उनके धर्म के जो सबसे बड़े स्कॉलर या जो प्रॉफिट हैं या फिर प्रॉफिट क्या नाम है हमारे भगवान हैं या जो भी वो मानते हैं, जैसे सिख धर्म में उनके गुरु साहब हैं, इन लोगों को जो मानते हैं वो लोग ये मानते हैं कि इंसान को उन्हीं ने बनाया, इंसान जो है उन्हीं ने बनाया। और क्या ये क्रिएशन उन्होंने खुद को अपने तरीके का अपना एक अंग जो होता है उसको दान करके ही भगवान ने भी हमें धरती पे लाया कि हम मानते हैं हम सब भगवान की ही एक अंग है। इस धरती पे जो भी क्रिएचर है वो सब भगवान की ही देन है। तो कहीं ना कहीं देखो, जब दो कन्वर्जन के दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है कि आप अपने धर्म का बहुत अच्छा बखान करें, बहुत अच्छा बताएं उसके बारे में, बहुत अच्छा। और एक होता है उसमें पॉइंट ये कि आपके उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं या क्या क्या बुराइयां हैं आपके धर्म में, वो मैं आपको गिनवाऊं। तो यही एक सटीक तरीका। ब्रेन वॉश का मतलब ये थोड़ी होता है किसी ने अंदर जाके झाड़ू चला के, ये नहीं होता है। वीडियोस दिखाई जाती हैं ब्रेन वॉश के टाइम पे, आपको आपके धर्म के बारे में वो दिखाई जाती है कि ये देखो ब्रह्मा जी और ये क्या नाम है वो जो सरस्वती वो हैं उनकी, और
क्या नाम है, शिव जी और पार्वती जी या कृष्ण जी की 16,108 पटरानियां थी, लेकिन उनके पीछे की जो रियलिटी है ना वो कभी भी पुश नहीं की जाती, वो हमेशा दबा दी जाती है। अब कोई कहेगा अरे कृष्ण जी को रास रचाते हैं, ये तो रास लीला करते हैं, रास लीला वाले हैं, 16,000 रानियों के साथ मजे करते थे, इस तरीके की बातें जब कृष्ण जी के बारे में बोली जाती है तो कोई ये नहीं कहता कि उनके पीछे की कहानी क्या थी, उनके पीछे की कथा क्या थी, या उनके पीछे की पूरे जो रियलिटी है वो क्या थी। जब पार्वती जी जो थी, पार्वती जी कौन थी, शिव जी की अर्धांगिनी थी, आधा जो अंग होता है उनके शरीर का वो थी, वो अपना शरीर का आधा हिस्सा जो थी, आदि शक्ति जिसको बोलते हैं हम लोग, वो थी। तो सोचिए उनकी जब बॉडी वो हुई उनके सामने जब जली, तो क्या एक इंसान के नाते या भगवान को भी दुख तो होगा ना, और वो वही पेन जो था वो उसको दिखाया गया, वो वही चीज। लेकिन यहाँ पे बात कन्वर्जन की, तो कन्वर्जन में हमेशा से होता है, चाहे कोई भी धर्म का कन्वर्जन होगा तो वो आपके धर्म की बुराई आपको बताएंगे और उसी से वो दिखाएंगे कि हमारे में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि उस फिल्म के ट्रेलर में कहा गया कि आपने वहां पे देखा उस लड़की से जो थी, जो लड़की उसमें है शालिनी उन्नी कृष्ण, उससे कहा गया कि आपने देखा कि एक भी लड़की जो वहां हिजाब पहनी हुई थी उसके साथ गलत नहीं हुआ, लेकिन तुम लोग के साथ हुआ। तो उसके दिमाग में ये बात क्लिक कर गई उस लड़की की कि हाँ। और सबसे बड़ी हमारी कमी इसमें ये है कि जो धर्म है ना, बाकी धर्म जो है अपने धर्म के लिए बहुत कट्टर है, कट्टर इन द सेंस बहुत ज्यादा लॉयल है। वो अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, मानते हैं और फॉलो करते हैं और उसको ऊपर रखते हैं। हमारे यहाँ न धर्म के ग्रंथ पढ़े जाते हैं, न पढ़ाए जाते हैं, न कभी फोर्स किया जाता है पढ़ने के लिए। हमारे धर्म में सबसे ज्यादा आपको नास्तिक लोग मिलेंगे जो कुछ नहीं मानते, जो भगवान में मानते ही नहीं। तो ये शर्म आती है मंदिर जाने, ये है हमारे यहाँ, ये इसलिए कन्वर्जन की जो रेट है वो ज्यादा। और कहीं ना कहीं कन्वर्जन का एक बहुत बड़ा कारण ये भी रहा आज तक, अभी तक, गरीबी। लोग पैसों के लालच में, लोग थोड़े से राशन के लिए, थोड़ी सी सुविधाओं के लिए, थोड़ी सी एक कोई नौकरी के लिए भी कन्वर्जन होता है, आज भी होता है। आज झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और क्रिश्चियन लोगों का सबसे ज्यादा किसी भी धर्म का कन्वर्जन हो, लेकिन वो इसी बेसिस पे सबसे ज्यादा होता है। अब केरला में सिनेरियो अलग, वहाँ पे IS में कर रहे हैं, वहाँ पे आतंकी संगठन में कर रहे हैं, उनको आतंकी बना रहे हैं बेसिकली। एक और आपको बता दें कि फिल्म अपने टॉपिक के साथ साथ तो चर्चा में है ही, लेकिन जो उसमें डायलॉग्स हैं वो भी बहुत ज्यादा विवादों का इश्यू बने हुए हैं। जैसे कि खानदान से अलग करो, प्रेग्नेंट करो, निकाह करवाओ, जिस्ममानी रिश्ते बनाओ, जो ये सब चीजें उस तरीके से फिल्म में दिखाई गई, तो इसको लेकर भी काफी लोगों ने सवाल उठाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या कहना चाहेगी मीनाक्षी आप इसमें? देखिए, मैं पहले तो मैं बहुत अभी जो ये बातें हुई उससे पहले मैं ये बात बोलना चाहूंगी कि ये फिल्म कोई ये इसमें केरला को बुरा नहीं बताया जा रहा है। यहाँ पे बात हो रही है ISIS, ठीक है, वो संगठन कैसे काम करती है, यहाँ केरला को टारगेट नहीं किया जा रहा है, यहाँ ISIS संगठन को टारगेट किया जा रहा है। और दूसरी अगर हम बात करें तो हम फिल्म में देखेंगे कि दो तरीके से कन्वर्जन होता है, या तो फिजिकल रिलेशन बना के, या तो उनके बिलीफ पे अटैक कर, ठीक है, या तो उनको प्यार मोहब्बत में डाल के उनको प्रेग्नेंट कर दो। यूजुअली जब दो आदमी और औरत होते हैं तो इमोशनली औरतें थोड़ी नाजुक हो जाती हैं सब चीजों को लेके, चाहे वो प्रेगनेंसी हो या चाहे जो भी हो, तो उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया जाता है। और उसके अलावा बिलीफ, वही जैसे सर ने हमें बताया कि अपने धर्म को इतना ऊंचा बता दो कि सामने वाला सोचे कि यार मैं किस धर्म में, सच है मैं उस धर्म को अडेप्ट करूं। और लोग ये बोलते हैं कि आप जब मरोगे, आप जैसे मैंने कुछ बहुत पहले वीडियोस देखे इसमें बोलते हैं कि कन्वर्जन के टाइम पे जो भी इंफॉर्मेशन आती है तो लोग बोलते हैं कि अगर आप मुस्लिम धर्म अपनाओगे तो आपको ऊपर जाके तृप्ति मिलेगी, ठीक है। तो कई बार लोग इस चक्कर में भी क्या बोलते हैं, अपने धर्म को छोड़ के उधर जाते हैं। और ये पहली बात, ये जो फिल्म है ना, ये धर्म पे नहीं है, ये फिल्म धर्म पे नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे लोग इसको धर्म पे लेके आते हैं। ये फिल्म जो है वो ISI के MOU पे है, मोडस ऑफ ऑपरेंडी जो होता है ना उनका, और जो जिस तरीके से वो काम करते हैं उसको दिखाया गया, और कैसे वो टारगेट को अपने वो बनाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार अपनी गलतियां छुपाने के लिए इसका विरोध कर रही है, क्योंकि सरकार के रहते हुए, केरला सरकार के रहते हुए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं उनकी भी बहुत बड़ी चूक है, जिसकी वजह से वो इसका विरोध कर रहे हैं, ताकि उनके ऊपर सवाल ना आए, ताकि उनके ऊपर जो दूसरी पार्टीज हैं वो क्वेश्चन ना कर दे। और इसी वजह से लगातार इसका वो विरोध कर रहे हैं, लगातार इसका बैन कर रहे हैं, और वो ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि केरला की छवि बिगाड़ी जा रही है। जबकि उन्होंने ऐसा ही कश्मीर में भी कहा था कि कश्मीर की छवि बिगाड़ी जा रही है। लेकिन जब आपको मैं बता दूं कि खुद कश्मीरी पंडित ने इसका बोला है कि हाँ हमारे साथ ऐसा हुआ था,
हम लोग खुद एक इंटरव्यू लेने गए थे जहां पर उन्होंने खुद अपनी आप बीती हमारे सामने बताई थी कि किस तरीके से उन्हें रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा, अपने परिवार से अलग होना पड़ा। आप सोचिए कि आपको आपके पूरे घर से निकाल दिया जाए और आपको नहीं पता कि इसके बाद आपको कहाँ जाना है। तो कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई होती है। लेकिन आप अब मुझे आप भी बताइए अंजलि कि जिससे कश्मीर फाइल्स का एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा था, लाइक हर माउथ टू माउथ उसका प्रमोशन हुआ है, क्या केरला स्टोरी का भी वो प्रमोशन होगा या उस तरीके से वो एक इम्पैक्ट छोड़ेगी? क्योंकि देखिए 10 करोड़ 11 करोड़ लोग वो देख चुके हैं अभी तक ट्रेलर, तो कहीं ना कहीं होप है कि शायद लोग देखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद ना हो जाए या लोग बैन करने की मांग ना कर देंगे, जिससे विरोध ना करने लगे ज्यादा। तो क्या लगता है आपको कि एक इम्पैक्ट छोड़ेगी केरला स्टोरी? देखिए प्रमोशन होगा या नहीं होगा ये पता नहीं, लेकिन होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छी फिल्म है। जैसे द कश्मीर फाइल जो है वो भी बहुत अच्छी मूवी है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता। जो जिस तरीके से सोचता है उस तरीके से अपना बयान देता है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जो द केरला मूवी है वो उसकी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। जिसको अच्छा लग रहा है वो प्रमोट करे, जिसको नहीं अच्छा लग रहा है वो ना करे, लेकिन हाँ इसमें रियलिटी जरूर दिखाया गया है। मैं इस पे एक बात बोलना चाहूंगी कि जब द कश्मीर फाइल आई थी तभी इस चीज का विरोध ऑडियंस नहीं कर रही थी, इस चीज का विरोध कर रही थी जो हमारी पार्टी सत्ता के विरोधी हैं, ठीक है। और वही सेम चीज इस केरला फिल्म के स्टोरी साथ भी हो रही है कि अगर आप ऑडियंस रिव्यू देखेंगे, जब ऑडियंस से सारी बातें की गई, जब हमारे चैनल्स के लोग ऑडियंस से आके सारी बातें की है कि आपका क्या कहना है, तो सबने सपोर्ट ही किया है। कोई ये नहीं कह रहा कि हाँ भाई सच ही सच है या झूठ ही झूठ है, लेकिन ऑडियंस ये देखना चाहती है। तो मुझे लगता है कि सरकार या सरकार में खड़े हुए लोग, उन पे किसी पे ये राइट नहीं है कि वो ये बात बोले कि ये फिल्म बैन होनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि ऑडियंस सरकार की, अरे फिल्म सरकार के लिए नहीं बनती है, ऑडियंस के लिए बनती है। और ऐसी फिल्में बननी चाहिए क्योंकि लोग अब थोड़ी सी रियलिटी, थोड़ा सा अब वो सब जमाना गया पुराना, लोग देखना चाहते हैं रियलिटी, कुछ नया देखना चाहते हैं, लोगों को जानना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप सोचिए जब कश्मीर फाइल्स का ट्रेलर आया था वो इतना चर्चा में नहीं आया था, लेकिन जब वो मूवी रिलीज हुई उसके तुरंत बाद उसकी टिकट बिकने का मतलब हर टाइम हाउसफुल रहता था। और मुझे लगता है कि केरला स्टोरी के साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा होने वाला है। हम सबके अंदर एक उत्सुकता है देखने की मूवी को कि क्या एक्चुअली में केरला में हुआ क्या है या अभी भी हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि केरला में क्या अभी भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि साल 2021 में जब वो 4 लड़कियां हमें मिली वहां पर, उन्होंने बोला कि हम आना चाहते हैं, तो सोचिए ये कितनी एक चिंता वाली बात है कि ये लगातार ये हो रहा है। 4 तो मिली और पता नहीं और कितनी होंगी, वहीं दफन हो गई, और सीरिया है, इराक है। मेरे को ये लगता है कि हाँ मतलब केरला में मेजोरिटी में ये सारी चीजें होती होंगी, लेकिन हमारे देश में ऐसे कोई स्टेट्स होंगे जहाँ पे ये चीजें हो रही होंगी और हमें इस बारे में नहीं पता होगा। तो सिर्फ केरला नहीं, हाँ यहाँ बात ये है कि कई सारे ऐसे बहुत सारी स्टेट्स, कैराना से पलायन की खबरें आई थी, हाँ। और कई स्टेट्स जो है वहां से पलायन की खबरें आती हैं, हमने देखी है, ऐसा हिंसा होती है वो खबरें हम देखते हैं। लेकिन उसमें क्या ना, हर चीज पे अगर हम फिल्में बनाने लगेंगे वो एक बड़ा इंसिडेंट होना चाहिए किसी फिल्म को बनाने के वही लिए, बात है एक कि बहुत केरला बड़ा। में तो कहीं ना कहीं इसके डायरेक्टर को, इसके प्रोड्यूसर्स को, इसके जो भी मेकर्स थे, इसकी जो R&D करने वाली टीम थी, उसको कुछ तो ऐसा पुख्ता मिला है। हाँ, हम लोग Majority की बात है इंडियन कि सिनेमा हाँ, के कि वो ऐसे मुद्दों को सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये मुद्दे तो दबे ही रह जाएंगे, लोग कभी जान ही नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे देश की लड़कियों के साथ क्या हो रहा है। सरकारों को ये भी डर होता है कि इसके आने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर जो है वो मनमुटाव आ जाए या इस तरीके धर्म का हो डिवाइड जाए। पैदा हो लोगों के अंदर। जैसे कि अब जैसे आप ये कहानी दिखाने के बाद हो सकता है कुछ लोगों का माइंड कमजोर हो, जो कमजोर दिमाग के जो होते हैं, मतलब कमजोर दिमाग ये नहीं कह रहा हूँ कि मेंटली चैलेंज भी होते हैं, जो लोग थोड़े से सोचने में जिनकी शक्ति थोड़ी सी कम होती है, अपनी खुद की जिनकी खुद की बहुत स्ट्रॉन्ग सोच नहीं होती, वो लोग कहीं ना कहीं केरला को एक दूसरे एंगल से देखने लगे। जैसे कश्मीर को लोग दूसरे एंगल से देखने लगे। कश्मीर का नाम लेते ही आतंकवाद पहले आता है, वहां की खूबसूरती नहीं आती है। उसी तरीके से लोग ये सोच रहे थे कि केरला भी एक अच्छी टूरिस्ट जगह है, भारत का बहुत बड़ा रेवेन्यू सेंटर सबसे रिच कल्चर माना जाता है। तो इस वजह से लोग इस बात से भी थोड़े चिंतित हैं, और वो चिंता जायज भी है। उसमें अब देखना, ये तो मूवी देखने के बाद पता चलेगा केरला की कितनी बातें हुई और केरला की लड़कियों की कितनी बातें हुई हैं। तो दोनों में सेपरेट करके ही देखना चाहिए हमें कि जो लोग चिंता जता रहे हैं उनकी चिंता भी कहीं ना कहीं जायज हो सकती है। लेकिन बहुत रेयर लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ सरकार का विरोध करने के लिए ही इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसी फिल्मों का। वरना इससे पहले भी बहुत बहुत फिल्में बनी हैं, बहुत बहुत ऐसी रियलिटी बेस्ड फिल्में बनी हैं जिसका किसी ने विरोध भी नहीं किया है।
ऐसे तो बहुत सारी ऐसी फिल्में भी थी जिसमें भारत का ही पूरी छवि खराब हो रही थी, तो क्या क्या वो फिल्में नहीं दिखाई जानी चाहिए? दिखाई जानी चाहिए। तो हर चीज हमारा इतिहास, हिस्ट्री, कभी भी अगर हिस्ट्री को आप दबाने की कोशिश करोगे, हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, अपनी सही हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे, तो आप हमेशा जो आपका भविष्य है वो अंधकार में ही जाएगा। ये तय है और ये अब हमारी हिस्ट्री है। इससे हमें सबक लेना ही पड़ेगा, चाहे सबक वो लेना कश्मीर हो, पड़ेगा और चाहे वो इस केरला हो या कोई पर और जल्द से जल्द कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इस पे सरकार को, ऐसा नहीं सरकार ने नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है हम्म। कि सरकार नहीं किया होगा, लेकिन जो संगठन इसको ऑपरेट कर रहा है उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। और ये तो फिल्म इतना आसान नहीं होता हर किसी को ट्रैक करना, इंटेलिजेंस से खबर करना, और जब यहीं के लोग उसमें मिले हों तो और ज्यादा और मुश्किल ज्यादा होता है। मुश्किल है। यही सबसे बड़ी और बात एक ये है हमारी- कि मतलब ये जो फिल्म है इसमें मेरे को ये बात बोलना है कि अगर से हम बॉलीवुड की ही बात करें, ज्यादा सरकार तो चलो ठीक है उस चीज को, अब जो हमारी यूथ, हम सब यहाँ यूथ बैठे हैं, हम एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लेकिन अब हमें फिल्मों में की वैरायटी बहुत अलग चाहिए, ठीक है। अब हमको ऐसी फिल्में, क्योंकि आज Reality आज चाहिए। आज आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर सरकार, अगर जो विरोध कर रहे हैं इस चीज का, वो कह रहे हैं कि आप लोगों को भड़का दोगे, ये कर दोगे, मैं उनको ये बात कहना चाहूंगी कि आज सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब चीजें इतनी ज्यादा लोगों के हाथ में नॉलेज है, आप कोई नहीं होते किसी को ज्ञान देने वाले, ठीक है। तो सच झूठ का पता ऑडियंस खुद लगा लेगी। हमारा काम है एक फिल्म को देखना, एक ऐसी टॉपिक को सामने लाना जिसके बारे में शायद, मैं अगर पर्सनली बात करूं, मुझे इस बारे में इतना नहीं पता था। मुझे नहीं पता कि अच्छा ऐसे भाई, मुझे पता था कि ओवरऑल होता है, पर मुझे नहीं पता कि जैसे जो फिल्म में बताया गया, एक आंकड़ा बताया गया कि 32,000 लड़कियां कहाँ गई, कन्वर्ट की गई, कहाँ गई। तो वह सर ने कहा कि पता नहीं 32,000 है, 3200 है कि 32 है, ठीक और है। उसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं थी, क्रिश्चियन भी थी। केरला में क्रिश्चियन, हाँ, ईसाई और दोनों में। तो वही है कि मतलब ना डायरेक्टर कोई होता है, ना एक्टर कोई होता है, ना राजनीति वाले लोग होते हैं। ये ऑडियंस डिसाइड करेगी। आपने एक ऑडियंस को एक फिल्म पेश कर दी, अब वो फिल्म देखेगी, वो आप कोई नहीं होते आप बैन कोई नहीं करने होते वाले, ban मान वाले। करने अब वाले। मैं सबसे बस ये कहना चाहूंगा, आखिरी अपना अपना कमेंट सब लोग दे दें इस फिल्म के ट्रेलर पे कि ये देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। हो गया? तो विकास, जब भी इस तरह की फिल्में आएगी जो रियल स्टोरी पे आधारित होंगी, तो कहीं ना कहीं विवाद उत्पन्न होता है। पार्टियां कोई सपोर्ट करती है तो कोई विपक्ष में भी जाती है, कोई विरोध करती है। और आज के लोग मतलब इस तरीके का मूवी देखना पसंद करते हैं जो रियल स्टोरी पे आधारित हो, उनको उस चीज में इंटरेस्ट हो, जिससे हिस्ट्री की जानकारी हो, उन्हें हर चीज की जानकारी हो। ऐसी फिल्में लोग देखना पसंद कर रहे हैं आजकल। तो अगर ऐसी मूवी आई है तो लोगों को देखने जाना चाहिए। ट्रेलर काफी अच्छा है, उसमें कुछ भाषाएं ऐसा इस्तेमाल हुआ है जिस पर हो सके आगे जाके कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो, और होनी शुरू भी हो गई है। तो मुझे लगता है, मैं तो जा रहा हूँ देखना चाहिए। मुझे हिस्ट्री की जानकारी लेनी है तो मैं जाऊँ। मैं तो ये बोलूंगी कि जरूर ये मूवी देखना चाहिए, क्योंकि जैसे बॉलीवुड में पठान और भाईजान जैसी, सॉरी, किसी की भाई किसी की जान की जो मूवी आई है, उसमें बिल्कुल भी हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या मूवी बता और फिर रहा भी है। वो 100 करोड़ और का उस कर दिया। हाँ, और अगर ऐसी कोई मूवी आ रही है जिससे हमें एक नॉलेज मिल रहा है, हमें समझ आ रहा है कि देश में क्या हो रहा है, हमारे लोगों को, history के बारे में क्योंकि हम पता चलता है। आजकल बिल्कुल भी नॉलेज बेस्ड चीजें हम देखते ही नहीं है। लोग बस यही देखते हैं कि हाँ, क्या चल रहा है, लाइफस्टाइल किसकी क्या चल रही है, यही देखते हैं। तो मैं ये जरूर बोलूंगी कि द केरला फिल्म और द कश्मीर फाइल है, ऐसी ऐसी मूवी जरूर आनी चाहिए, और क्योंकि इससे लोगों की नॉलेज भी बढ़ती है और साथ साथ लोगों को पता भी चलता है कि इस देश में क्या चल रहा है। तो ये जरूर देखना चाहिए ये मूवी। मैं भी यही बोलूंगी कि मैं ये फिल्म जरूर देखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे जानना है, मुझे बहुत ज्यादा इस टाइम क्यूरियोसिटी है उस चीज को जानने के लिए, क्योंकि वो 2 मिनट 45 सेकंड के ट्रेलर ने ही हमको हिलाकर रख दिया। हम लोग उसी को देखकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस फिल्म को देखना चाहूंगी और मैं सच्चाई जानना चाहूंगी कि क्या इस फिल्म में, इस फिल्म के थ्रू जो सच्चाई दिखाई गई है वो क्या है। मुझे सच में वो रियलिटी जाननी है। मैं बात करूं तो जैसे आपने कहा कि ट्रेलर देखने के बाद आप 10 मिनट जरूर सोचेंगे कि ये क्या था, ठीक है। और अगर देखिए उसके अलावा अगर स्टोरी को साइड करके बात करें तो फिल्म बहुत खूबसूरती से बनाई गई है। उसका डायरेक्शन, अंदाज, एक्टर, देखो किसी बड़े नाम को नहीं वहां लिया गया है। छोटे टीवी एक्टर्स हैं या वैसे जो अभी स्ट्रगलिंग फेज में है, अंडररेटेड एक्टर्स है। तो हमको लगता है कि हमें उनको, क्योंकि वो उतने कैपेबल है, उनकी एक्टिंग स्किल्स भी आप ट्रेलर में देख सकते हैं। तो आप जरूर जाइए, मैं खुद जाऊंगी, हमारी पूरी टीम जाएगी फिल्म देखने। जाइए, फिल्म देखिए, फिल्म की कहानी को समझिए। सच झूठ का फैसला सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस कर सकती है, कोई नेता नहीं। देखिए कहानी वाकई में जो ट्रेलर देखने के बाद एक तरफ खींच रहा है ऑडियंस जो है, या मैं जो हूँ, वो कहीं ना कहीं जाएंगे, हम सब कहीं ना कहीं जाएंगे, थिएटर्स की तरफ बढ़ेंगे। भले ही उसमें 1% सच्चाई हो, लेकिन उसे देखने जाना चाहिए। जब हम
बहुत सी ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं, इंटरनेट पर फालतू की चीज़ों को हमने देखते हैं, तो क्यों नहीं हम थोड़ा सा वक्त निकाल के ऐसी फिल्मों को देखें जहाँ से भले ही 1% सच मिले हमें, लेकिन हमें सच जानने के लिए एटलीस्ट हम उसको दिखा करके हम सच और झूठ में कम से कम ब्लैक एंड व्हाइट तो कर ही सकते हैं कि उस फिल्म में जो दिखाया गया उसके बाद हमारी जो रिसर्च होगी उस पर वो तो हम जान ही सकते हैं। तो हमें इस फिल्म को देखना है, एज अ ऑडियंस भी देखना है, एज अ ये भी देखना है जानने के लिए कि ऐसा हो रहा है, कितना हो रहा है, किस हद तक हो रहा है। तो बिल्कुल इस फिल्म को देखने जाना है। Okay. तो बस अब हम देखते हैं कि क्या ये जब 5 मई को रिलीज होती है फिल्म क्या इम्पैक्ट छोड़ती है, और क्या इसका जब ये फिल्म आती है तो जिसमें जो भी हम लोग सच्चाई हम सब जो चाहते हैं जानना वो हमें मिलती है। तो और पब्लिक रिएक्शन भी बहुत जल्दी और हम आपके लिए हाँ लाएंगे इस जल्दी फिल्म पर। पूरा हम लोग पब्लिक रिएक्शन लाएंगे, आप जैसे लोग क्या कह रहे हैं इस फिल्म को लेकर वो हम सब आपके सामने लेकर आएंगे। धन्यवाद।